सोचिए, मैच का प्रेशर एकदम पीक पर है। करोड़ों आंखें सिर्फ एक इंसान को देख रही हैं और वो इंसान बिल्कुल शांत है। कैसे? हम बात कर रहे हैं, जाहिर है, MS धोनी की। दुनिया उन्हें कैप्टन कूल कहती है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ उनका नेचर है या इसके पीछे कोई गहरी फिलॉसफी छुपी है। आज चलिए धोनी की इसी प्लेबुक को खोलते हैं और समझते हैं कि प्रेशर को मास्टर करने का उनका सीक्रेट क्या है। ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लगती है ना? क्योंकि हम तो हमेशा रिजल्ट के बारे में ही सोचते हैं, जीतेंगे या हारेंगे। लेकिन धोनी कहते हैं कि यही जो चिंता है ना, यही हमें अपने गोल तक पहुंचने से रोकती है। और ये कोई छोटी-मोटी बात नहीं है, ये एक बहुत पावरफुल आइडिया है और असल में यही उनकी पूरी सोच का बेस है। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है तो फिर फोकस किस चीज पर होना चाहिए? और इसका जवाब हमें मिलता है धोनी की प्लेबुक के पहले और सबसे जरूरी रूल में। और वो रूल है प्ले नंबर 1, प्रोसेस पर फोकस, प्राइस पर नहीं। अब ये सिर्फ एक अच्छा साउंडिंग स्लोगन नहीं है, ये एक बहुत बड़ा मेंटल शिफ्ट है। ये क्या होगा अगर वाली टेंशन को मैं अभी क्या कर सकता हूं वाले कंट्रोल में बदल देता है। चलिए थोड़ा और गहराई से समझते हैं कि इसका असल में मतलब क्या है। जरा सोचकर देखिए, जब सारा फोकस रिजल्ट पर होता है, अगर हार गए तो दिमाग में सिर्फ प्रेशर और टेंशन भर जाती है। लेकिन जैसे ही हम अपना फोकस प्रोसेस पे ले आते हैं, अच्छा अगला सही स्टेप क्या है, तो पावर वापस हमारे हाथ में आ जाती है। हम उन चीज़ों पर ध्यान देने लगते हैं जिन्हें हम सच में कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस माइंडसेट को प्रैक्टिस में कैसे लाएं? धोनी का फॉर्मूला 3 सिंपल स्टेप्स में बटा हुआ है। पहला, सिर्फ उन चीज़ों पर फोकस करें जो आपके कंट्रोल में हैं। दूसरा, अपने बड़े से गोल को छोटे छोटे मैनेजेबल स्टेप्स में तोड़ दें। और तीसरा, ये समझें कि ये एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है। हमेशा सीखते रहना है और इम्प्रूव करते रहना है। ये कोई डेस्टिनेशन नहीं, एक सफ़र है। और हाँ, एक बात और जो बहुत ज़रूरी है, प्रोसेस का मतलब ये नहीं है कि गलतियां होंगी ही नहीं, बिल्कुल होंगी। इसका मतलब है गलतियां करना, उन्हें सीखने का एक मौका समझना और बस आगे बढ़ते रहना। जैसा धोनी खुद कहते हैं, हर रिजल्ट, चाहे वो जीत हो या हार, या तो एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी है या फिर अपनी लर्निंग को एंजॉय करने का टाइम। चलिए अब आते हैं प्ले नंबर 2 पर। एक सॉलिड प्रोसेस होना तो बहुत अच्छी बात है, पर हम सब जानते हैं कि जब प्रेशर बढ़ता है ना, तो इमोशंस काबू से बाहर हो सकते हैं। तो सवाल यह है कि कैप्टन कूल अपने अंदर के इस तूफान को शांत कैसे रखते हैं? सबसे पहले तो, और ये बात बहुत जरूरी है, धोनी ये मानते हैं कि वो भी हमारी और आपकी तरह ही महसूस करते हैं। फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, डिसअपॉइंटमेंट, ये सब उन्हें भी होता है। वो कोई सुपर हीरो नहीं है, वो एक इंसान है। और पता है, यही बात उनकी स्ट्रैटेजी को इतना पावरफुल बनाती है। लेकिन यहीं पर असली फर्क आता है। वो इन इमोशंस को फील करने के बाद खुद से एक सिंपल सा सवाल पूछते हैं, क्या ये फीलिंग टीम की मदद कर रही है? और इसका जवाब हमेशा एक ही होता है, नहीं। गुस्सा या फ्रस्ट्रेशन जैसी फीलिंग्स कंस्ट्रक्टिव नहीं होती, वो आपको सॉल्यूशन के पास नहीं ले जाती। तो फिर वो करते क्या हैं? वो जानबूझकर अपना फोकस शिफ्ट करते हैं। वो अपनी अंदर की फीलिंग से ध्यान हटाकर बाहर की दुनिया पर, यानी प्रैक्टिकल एक्शन पर ले आते हैं। सवाल मैं कैसा फील कर रहा हूं से बदलकर ये हो जाता है कि अभी इसी वक्त क्या करने की जरूरत है या अगला बेस्ट स्टेप क्या हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इमोशनल कंट्रोल का मतलब इमोशंस को महसूस ही ना करना नहीं है। नहीं, इसका मतलब है उन्हें मैनेज करना, उन्हें एक्सेप्ट करना और फिर अपनी मेंटल एनर्जी को सॉल्यूशन ढूंढने में लगाना। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये एक ऐसी चीज है जिसे कोई भी प्रैक्टिस के साथ सीख सकता है। ये कोई पैदाइशी टैलेंट नहीं है। और अब आते हैं प्ले नंबर 3 पर। यह वो प्रिंसिपल है जो बाकी सब कुछ को एक साथ जोड़ता है। प्रोसेस पर फोकस करना और अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, यह सब एक बुनियादी चीज पर टिका है, और वो है ईमानदारी। धोनी का मानना है कि असली ताकत सेल्फ ऑनेस्टी से, यानी खुद के प्रति ईमानदारी से शुरू होती है। ये दुनिया को दिखाने के लिए कोई मास्क पहनने जैसा नहीं है। ये आईने में देखकर अपनी सच्चाई को, अपनी अच्छाई और बुराई दोनों को एक्सेप्ट करने जैसा है। मतलब सेल्फ ऑनेस्टी का मतलब है अपनी कमजोरियों को बिना किसी बहाने के मानना, ये एक्सेप्ट करना कि हाँ, शायद हम बेस्ट नहीं हैं, लेकिन हम हमेशा बेहतर बनने की कोशिश कर रहे हैं। और सच कहूं तो ऐसा करने के लिए असली हिम्मत चाहिए। तो इस ईमानदारी का प्रैक्टिकल फायदा क्या है? देखिए, जब कोई अपनी कमियों को मानता है, तभी तो उन पर असल में काम कर सकता है। तभी तो मदद के लिए अपने सीनियर्स, पेरेंट्स या दोस्तों के पास जा सकता है। और बस
वहीं से असली इंप्रूवमेंट शुरू होता है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये प्लेबुक सिर्फ क्रिकेट के बारे में नहीं है। ये प्रिंसिपल्स तो जिंदगी के हर उस एरिया में लागू होते हैं जहां प्रेशर और चैलेंजेस हैं, चाहे वो एग्जाम हो, जॉब इंटरव्यू हो या कोई पर्सनल प्रॉब्लम। ये असल में जिंदगी का खेल जीतने के बारे में है। धोनी के लिए असली सक्सेस इन सिंपल लेकिन बहुत गहरी वैल्यूज पर टिकी है। ईमानदारी, हार्ड वर्क, बड़ों की रिस्पेक्ट और विनम्रता। इसका मतलब है हर किसी को एक जैसा ट्रीट करना, चाहे कोई सफाई कर्मचारी से मिल रहा हो या किसी कंपनी के सीईओ से। और शायद सबसे गहरी सीख यही है। हम सब मुश्किल वक्त से बचना चाहते हैं ना, लेकिन धोनी हमें याद दिलाते हैं कि यही वो पल होते हैं जो हमें असल में बनाते हैं, हमें शेप देते हैं। यही वो आग है जो हमें और मजबूत और बेहतर बनाती है। इनफैक्ट धोनी एक बड़ा इंटरेस्टिंग आंकड़ा भी देते हैं। उनका मानना है कि सिर्फ 5% लोग ही मुश्किल वक्त में मुस्कुरा पाते हैं। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। क्या हम उन 5% लोगों में से एक बन सकते हैं जो मुश्किल में भी एक मौका देखते हैं? तो आखिर में सवाल हम सबके लिए है। जिंदगी में मुश्किल दौर तो आएंगे ही। सवाल अगर का नहीं है, सवाल कब का है। और जब वो आएंगे तो हमारा रिएक्शन क्या होगा? क्या हम प्रेशर में बिखर जाएंगे या फिर धोनी की इस प्लेबुक से कुछ सीखेंगे और शांति के साथ उस चैलेंज को फेस करेंगे? इसका जवाब हम सबके अंदर ही है।